एवरीवन, चलिए गौर करते हैं देवभूमि प्रयागराज की तरफ। आज हम जानेंगे महाकुंभ के इतिहास और इसके रहस्यों के बारे में, और यह क्यों प्रयागराज में आयोजित होता है। महाकुंभ जो हर 144 साल में आयोजित होता है, केवल एक धार्मिक मेला ही नहीं बल्कि यह एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन भी है। चलिए विस्तार से जानते हैं इसके इतिहास, महत्व और इसके आयोजन के पीछे क्या है ऐतिहासिक रहस्य। चलिए महाकुंभ के इतिहास के बारे में जानते हैं। महाकुंभ के इतिहास को समझने के लिए हमें धार्मिक और पौराणिक संदर्भों की ओर देखना होगा। यह मेला एक प्राचीन धार्मिक आयोजन है जिसे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। चलिए जानते हैं कि कैसे जुड़ी है महाकुंभ की कथा समुद्र मंथन से। महाकुंभ की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया, जिससे अमृत कुंभ निकला। इस अमृत के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष हुआ। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी और ये बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इन स्थानों पर हर 12 साल में कुंभ मेला आयोजित होता है, और जब सभी स्थानों पर कुंभ मेला एक साथ आयोजित होता है तो इसे कहा जाता है महाकुंभ। चलिए जानते हैं कि कुंभ मेला और महाकुंभ में आखिर अंतर क्या है। कुंभ मेला हर 12 साल में आयोजित होता है, जबकि महाकुंभ हर 144 साल में एक बार आयोजित होता है। यह समय खगोल शास्त्र के अनुसार तय किया जाता है। जब बृहस्पति और सूर्य की स्थिति विशेष होती है तब इसका आयोजन किया जाता है। चलिए जानते हैं कि महाभारत और ग्रंथों में इसका क्या उल्लेख है। महाभारत और अन्य हिंदू ग्रंथों में भी कुंभ मेले का आयोजन का उल्लेख मिलता है। पुराणों में महाकुंभ के आयोजन की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। चलिए अब जानते हैं कि महाकुंभ मेला प्रयागराज में ही आयोजित क्यों होता है। अब समझते हैं कि प्रयागराज को महाकुंभ के आयोजन के लिए क्यों चुना जाता है। इसके पीछे कई धार्मिक, ऐतिहासिक और खगोल शास्त्रीय कारण हैं, जैसे कि त्रिवेणी संगम की पवित्रता। प्रयागराज में स्थित त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां मिलती हैं, हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र स्थान माना जाता है। यह स्थान विशेष रूप से मोक्ष की प्राप्ति और पापों से मुक्ति के लिए पवित्र माना जाता है। यही कारण है कि महाकुंभ का आयोजन यहाँ किया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि इसका पौराणिक महत्व क्या है। प्रयागराज का धार्मिक महत्व बहुत पुराना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पर भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर तपस्या की थी। महाभारत के समय से ही इस स्थान का उल्लेख मिलता है। यहीं पर पांडवों ने यज्ञ किया था, जिससे इसे एक पवित्र स्थान माना जाता है। तीसरा कारण है खगोल शास्त्र और ज्योतिष का महत्व। महाकुंभ का आयोजन विशेष खगोलीय घटनाओं के आधार पर तय किया जाता है। जब बृहस्पति ग्रह का संयोग सिंह राशि में और सूर्य का संयोग मकर राशि में होता है तो इसे विशेष रूप से शुभ माना जाता है। यही खगोलीय स्थिति महाकुंभ के आयोजन के लिए आदर्श मानी जाती है। चलिए जानते हैं कि चौथा कारण क्या है। समुद्र मंथन और अमृत की कथा। जी हाँ, समुद्र मंथन और अमृत की कथा महाकुंभ से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन की कथा के अनुसार अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज में गिरी थी। यही कारण है कि यह स्थान विशेष रूप से महाकुंभ के आयोजन के लिए चुना जाता है। चलिए अब जानते हैं कि महाकुंभ के क्या हैं रहस्य। पहला रहस्य है इसमें जल का रहस्य। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में लाखों लोग स्नान करते हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जल स्तर कभी नहीं घटता। लाखों श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं, फिर भी जल की मात्रा स्थिर बनी रहती है। यह एक वैज्ञानिक और धार्मिक रहस्य बना हुआ है। दूसरा रहस्य है साधु संतों की शक्ति। महाकुंभ के दौरान साधु संतों की उपस्थिति अद्भुत अनुभव होती है। कुछ साधु अपनी अद्भुत शक्तियों के कारण प्रसिद्ध हैं, जैसे कि वे बिना खाए लंबे समय तक तप कर सकते हैं, वे पानी में काफी लंबे समय तक रह सकते हैं, वे कांटों पर चल सकते हैं, कांटों में रह सकते हैं, और अन्य भी कई सारे उनके विशेषताएं होती हैं। यह रहस्यमय घटनाएं लोगों को आश्चर्यजनक करती हैं। तीसरा रहस्य है आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव। महाकुंभ के समय प्रयागराज का वातावरण अत्यधिक शांत और सकारात्मक होता है। यहाँ लोग एक अद्वितीय आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस करते हैं, जो उनके मन और आत्मा को शुद्ध करती है। यही कारण है कि महाकुंभ को एक अद्भुत और रहस्यमय अनुभव माना जाता है। चलिए अब जानते हैं कि महाकुंभ का सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व क्या है। महाकुंभ सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि है भारतीय समाज और संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा है।
यहाँ पर विभिन्न समाज और सांस्कृतिक लोग एकत्रित होते हैं और एक दूसरे से संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं। चलिए जानते हैं इसका सांस्कृतिक महत्व। महाकुंभ में देश भर से लोग आते हैं और यह आयोजन एक सांस्कृतिक मिलन स्थल बन जाता है। विभिन्न परंपराएं, धर्म और संस्कृति यहाँ एक दूसरे से मेलजोल करती हैं, जो समाज में एकता और शांति का संदेश देती हैं। दूसरा है साधु संतों का योगदान। साधु संत महाकुंभ में अपनी साधना और ज्ञान के माध्यम से समाज को एकता, प्रेम और शांति का संदेश देते हैं। उनका जीवन और उनकी तपस्या लोगों को प्रेरणा देती है। महाकुंभ न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह एक भारतीय सांस्कृतिक इतिहास और आस्था का अद्वितीय प्रतीक भी है। महाकुंभ का त्रिवेणी संगम, समुद्र मंथन की कथा, खगोलीय घटनाओं और साधु संतों के अद्भुत अनुभव महाकुंभ को एक रहस्यमय और पवित्र आयोजन बना देते हैं। आशा है कि आपको इस वीडियो से महाकुंभ के इतिहास और रहस्यों और महत्व को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।